नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आदर्श धर्म चैनल पे। आज का विषय लेते हैं गंगा जी की महिमा। गंगा जी के बारे में कहा जाता है कि सभी तीर्थों का जिसने गंगा जी में एक बार स्नान कर लिया तो समझ लो उसने सभी तीर्थों का स्नान का फल उसको मिल जाता है। गंगा जी की महिमा के बारे में कहते हैं कि गंगा गंगा जे नर करहीं, भूखा नंगा कबहू न रहीं। अर्थात गंगा जी की जो गंगा गंगा करके गंगा जी का भजन करते हैं वो कभी भी भूखे और नंगे नहीं रह सकते। ये विश्वास जन्मों से युगों से चला आया है। भगवान शंकर जी ने कहा कि गंगा शुद्ध विद्या स्वरूपा, इच्छा ज्ञान एवं क्रिया रूप तीन शक्तियों वाली दयामयी आनंदमृत रूपा तथा शुद्ध धर्म स्वरूपा हैं। जगद्धात्री ब्रह्म परम ब्रह्म स्वरूपिणी गंगा को मैं अखिल विश्व की रक्षा करने के लिए लीला पूर्वक अपने मस्तक पर धारण करता हूं। भगवान शंकर कहते हैं कि जो गंगा जी का सेवन करता है उसने सब तीर्थों में स्नान कर लिया, सब यज्ञों की दीक्षा ले ली और संपूर्ण व्रतों का अनुष्ठान पूरा कर लिया। अज्ञान राग और लोभादि से मोहित चित्त वाले पुरुषों की धर्म और गंगा में विशेष श्रद्धा नहीं होती है। जो चलते खड़े होते जप और ध्यान करते, खाते पीते जागते सोते तथा बात करते समय भी सदा गंगा जी का स्मरण करता है वो संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जैसे बिना इच्छा के भी स्पर्श करने पर आग जला ही देती है, उसी प्रकार अनिच्छा से भी अपने जल में स्नान करने पर गंगा जी मनुष्य के पापों को भस्म कर देती हैं। स्कंद पुराण में आता है कि अनिच्छायापि संस्पृष्टो दहनो हि यथा दहेत, अनिच्छापि संस्राता गंगा पापम तथा दहेत। अर्थात बिना इच्छा के भी अगर आप किसी जलते हुए आग में हाथ आपका लग जाएगा, कोई अंग छू जाता है तो आग आपको जला देती है। उसी प्रकार से अगर आपकी इच्छा भी नहीं है, अनिच्छा होते हुए भी अगर आपने गंगा जल से स्नान कर लिया तो मनुष्य के सारे पाप गंगा जी भस्म कर देती हैं। जो गंगा स्नान के लिए उद्यत होकर चलता है और मार्ग में ही मर जाता है वो भी निसंदेह गंगा स्नान का फल पा जाता है। जो लोग खोटी बुद्धि वाले, दुराचारी, कोरा तर्क करने वाले और अधिक संदेह रखने वाले मोहित मनुष्य हैं वे गंगा को अन्य साधारण नदियों के समान ही देखते हैं। क्रोध से तप का, काम से बुद्धि का, अन्याय से लक्ष्मी का, अभिमान से विद्या का तथा पाखंड, कुटिलता और छल कपट से धर्म का नाश होता है। उसी प्रकार गंगा जी के दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे मंत्रों में ओंकार, धर्मों में अहिंसा और कमनीय वस्तुओं में लक्ष्मी श्रेष्ठ है तथा जिस प्रकार विद्याओं में अध्यात्म विद्या और स्त्रियों में पार्वती देवी उत्तम हैं, उसी प्रकार संपूर्ण तीर्थों में गंगा तीर्थ विशेष माना गया है। कहा गया है कि सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। अनेक रूप वाले पितर सदा यह गाथा गाते हैं कि क्या हमारे कुल में कोई भी गंगा नहाने वाला होगा जो विधि और श्रद्धा के साथ गंगा स्नान कर देवताओं तथा ऋषियों का भली भांति तर्पण करके दीनों, अनाथों और दुखियों को तृप्त करते हुए हमारे निमित्त जलांजलि देगा। गंगा स्नान करने के लिए तिथि, नक्षत्र और पूर्व आदि दिशा का विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी प्रकार भी गंगा स्नान करने मात्र से समस्त संचित पाप का नाश हो जाता है। तो इसलिए गंगा जी की जो महिमा है, गंगा
भगवान शंकर के मस्तक पे विराजमान हैं। भगवान शंकर खुद उनका गुणगान करते हैं। गंगा माता भगवान विष्णु के परम ब्रह्म परमात्मा के चरणों से उत्पन्न हुई हैं, इसलिए वो सभी प्रकार के पापों का नाश कर देती हैं। इसीलिए एक बार फिर से बोलो, गंगा गंगा जे नर करहीं, भूखा नंगा कबहु न रहहीं। ओम श्री गंगाय नमः। अस्तु।